सभी किसान भाइयों को एवं मेरे प्रिय छात्रों आप सभी को नमस्कार। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण घास के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो खरीफ सीजन में इवन समर सीजन या ज़ैद सीजन में भी हम कह सकते हैं कि जिन भी खेतों में नमी रहती है, जिन भी खेतों में हम फसल ले रहे होते हैं, वहाँ पर एक बहुत विकराल रूप लेकर एक घास मतलब आ चुका है। एक प्रकार से एक घास या जिसको हम उस खेत के लिए जैसे हमारे शरीर में कैंसर हो जाता है, उसी प्रकार का रूप रख लिया है मोथा ने। कि जहाँ पर भी हम गाय भैंस के चारा के लिए फॉरेज क्रॉप ले रहे हैं या जहाँ पर भी हम गर्मियों में दलहनी फसलें ले रहे हैं या मक्का उगा रहे हैं या गन्ने की खेती कर रहे हैं या खरीफ में हम धान ले रहे हैं और जहाँ मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर लगातार हम किसी जमीन पर फसलें ले रहे हैं वहाँ पर ये मोथा घास बहुत विकराल रूप लेकर आ चुका है और इसको अब कल्चरल मेथड से एग्रीकल्चरल या मैकेनिकल फिजिकल मेथड से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इवन जब हम इस पे केमिकल भी स्प्रे कर रहे हैं तब भी सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव कोई भी तो थोड़ी बहुत मात्रा में काम कर रहा है, अदरवाइज वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसको गांठ से। क्योंकि मोथा घास में देखिए, जो ये मोथा घास होती है जिसको इंग्लिश में नट ग्रास या इसका बॉटनिकल नेम साइप्रस रोटंडस होता है, ये इसमें राइजोम निकलते हैं। इसकी गांठों, यहाँ गांठ होती है, गांठों गांठों से एक तना निकलता है, स्टेम निकलता है जो अंडरग्राउंडेड होता है, जिसको हम राइजोम बोलते हैं। उन राइजोम के माध्यम से क्या होता है, प्रसारित होता रहता है। मतलब एक एक उसी से दूसरा पौधा बन जाएगा, उससे तीसरा पौधा, उससे चौथा पौधा। जब तक हम इसके गांठ को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम कभी भी मोथा को नहीं खत्म कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम इसे आसानी से हाथों से निकाल भी नहीं सकते हैं, बहुत बहुत रेयर निकलता है, इसकी गांठ अंदर छूट ही जाती है। और जब वो गांठ अंदर जमीन के अंदर छूट जाती है तो उससे दूसरा पौधा बन जाता है, दूसरे से तीसरा, इसी तरह से लाखों पौधे आपके खेतों में प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि आपकी फसल को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसलिए मोथा घास का प्रबंधन बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दो विधियां बताऊंगा जो कि एक तरह से अचूक उपाय है। पहली विधि तो फ्री में है, आपको थोड़ा बहुत मतलब उसमें संयम दिखाना पड़ेगा। और दूसरी विधि में आप केमिकल का उपयोग करिएगा। अभी जैसा कि देख सकते हैं, धानुका ने एक सेम्परा हर्बिसाइड करके डेवलप किया है, फिर अपने इंडिया में प्रथम है, इवन वर्ल्ड में भी प्रथम बोला जा रहा है, जो कि मेथा मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया गया। और इसका अभी तक जितने भी किसानों से हमने बातचीत की है, सभी ने लगभग इसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया है सेम्परा का। प्रथम क्या है कि देखो, मोथा घास मैंने जैसे बताया कि मोथा घास मोस्टली उन्हीं खेतों में पाया जाता है जहां पर आप लगातार साल भर फसल ले रहे हैं और साल भर खेत में नमी बनी हुई होती है। तो मोथा वहां पर बहुत जल्दी से प्रोपेगेट होता है, बहुत जल्दी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। तो अब बात आती है कि अब इसको हम नियंत्रित कैसे करें। तो गर्मियों के दिनों में पहली बात, अगर आपको फसल मतलब खरपतवार से बचना है तो एक सीजन आप फसल मत लीजिए, अगर मतलब केवल एक सीजन छोड़ दीजिए। और उस सीजन छोड़ने के बाद गर्मी के दिनों में मिट्टी पलट हल से या तावा जो हैरो आता है, हैरो से आप उसकी 2 बार गहरी जुताई कर दीजिए। और 2 बार गहरी जुताई करने के बाद क्या होगा कि जो भी बीज इसके खेत में पड़े होंगे जमीन के नीचे, वो ऊपर आ जाएंगे। और गर्मी के दिनों में तापमान इतना ज्यादा होता है कि वो उसमें सड़ मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गर्मी के दिनों में तो और उसमें जो नमी होगी, नमी भी खत्म हो जाएगी, जिसके वजह से जो जो उसमें सीड्स या उसके जो जड़ थे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत अचूक उपाय है, ये बहुत कारगर होता है। आप अपने खेत को 1 से 2 महीने के लिए मई जून के महीने में खेत को खाली रहने दीजिए। आपके खेत में कभी भी मोथा का प्रकोप नहीं होगा, खाली रहने दीजिए और एक गहरी जुताई मिट्टी पलटल से कर दीजिए, चाहे मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से करिए चाहे हैरो से कर दीजिए। दूसरा, अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो उसके बावजूद अगर 2-3 खरपतवार या खरपतवार की समस्या आ रही है या आप ये चीज फॉलो नहीं कर पा रहे, आप लगातार फसल ले रहे हैं, आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो, तब दूसरी विधि पे हम जाएंगे। एक सेम्परा खरपतवार नाशी है जो कि सिलेक्टिव सिस्टमेटिक है। और इसको हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, मतलब इमरजेंस होने के बाद, मतलब जमाव होने के बाद भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो इस सिंपल धानुका कंपनी ने इसको डेवलप किया है, इसका बहुत अच्छा फीडबैक है। इसका जो डोज रिकमेंड किया गया है वो 400 लीटर पानी में 72 ग्राम आप डालिए प्रति हेक्टेयर के दर से। आपको बहुत अच्छा फीडबैक देगा ये। अब ये करता काम कैसे करता है, अमीनो एसिड का निर्माण करता है जो कि उसके जो खरपतवार मोथा होता है, मोथा की जड़ों का विकास, इन सारी चीजों को रोक देता है। दूसरा देखो, सेम्परा बहुत बढ़िया है, सेम्परा को तो मैं भी रिकमेंड करूंगा। लेकिन पहला चीज, आप प्रथम विधि जो भी बता रहा हूँ, गर्मी के दिनों में फसल
हो सके तो ना लीजिए, और 1 से 2 महीने तो आप बिल्कुल खेत को छोड़े रखिए और उसमें गहरी जुताई कीजिए, और उसके बाद आप देखिएगा बहुत अच्छा प्रभाव। दूसरा, आप सेम्परा हर्बिसाइड्स का उपयोग करके भी मोथा को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सेम्परा आपको नहीं मिल रहा है तो मीरा 71 भी थोड़ा बहुत, जो मीरा 71 ग्लाइफोसेट का एक आता था, अभी शायद बैन हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टोर्स पे अवेलेबल है ये। मीरा 71 का प्रयोग करके भी हम दूब और मोथा घास को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं समराइज करना चाहूँगा, केवल 2 विधि। मेरा पहला वही, गर्मी के दिनों में फसल गर्मी गहरी जुताई करें, और दूसरा सेम्परा खरपतवारनाशी का उपयोग करके भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का उपयोग करके अपने खेत से मोथा घास को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।